मीन के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा का आज का कलाम जो है वो है पैदाइश की किताब से, उत्पत्ति की किताब उसके 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम शुरू करके 17वीं आयत यानी 17वीं आयत 17th वर्स तक जो है हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम इस हवाला को पढ़ें, एक बात बहुत खूबसूरत यंग जनरेशन के लिए खास तौर पर जो ये समझते हैं कि हमारे दिन और रात जो है वो हमारे सोलर सिस्टम की वजह से है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में ये बहुत बड़ी एविडेंस है। जो लोग ये समझते हैं कि खुदा नहीं है या खुदा की जात को इनकार करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी जो है वो अहम शहादत है, गवाही है। अगर हम 8वें बाब की जो है वो 21वीं और 22वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदाम जब गुस्सा कर चुका, सैलाब ला चुका, उसने दुनिया मिटा डाली, इंसान भी मार दिए, जानवर भी हलाक कर दिए, मासवाए उनके जिनको वो चाहता था कि वो उससे बच जाएं। उसके बाद उसने कहा क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। जब ये लड़का ही होता है या ये नौजवान मर्द या औरत हैं तो इनके ख्यालात तब से ही बुराई की तरफ जो है ज्यादा राग़ब होते हैं, ज्यादा जो है वो टेंडेंसी इनकी होती है। अगर ऐसा ही है और ना फिर आगे लिखा है कि लड़कपन से बुरा है और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। जैसा मैं कर चुका हूं, जैसा गुस्सा मुझे आया, मैंने अपने गुस्से में उनको लताड़ा है, उनको मारा है, पर मैं अब ऐसा नहीं कभी करूंगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है। ठीक है, जमीन की जो लाइफ है, खुदा ने ये लाइफ टाइम गारंटी दी है। ठीक है, मुश्किल से चीजों की लाइफ टाइम गारंटी मिलती है। वहां लिखा है जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश यानी गर्मी, सर्दी और तपश, तपश थोड़ा गर्मी से ज्यादा होती है, गर्मी और जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी, दिन और रात कभी माकूफ नहीं होंगे। मतलब ये है, द सोलर सिस्टम आई ऑर्गेनाइज्ड, आई सेट इट अप, ये कभी माकूफ नहीं होगा जब तक जमीन जो है वो बदल नहीं जाती, जब तक जमीन जो है, आसमान और जमीन दोनों बदल नहीं दिए जाते, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और दिन और रात अपने वक्त पर आएंगे, मौसम अपने वक्त पर बदलेंगे, इनमें कमी नहीं होगी, इनमें कभी जो है खला पैदा नहीं होगा, इनके मोशंस नहीं रुकने पाएंगे। बहुत खूबसूरत बात है। जितने लोग ये समझते हैं कि ये चीजें खुद ही से हैं और इनको किसी ने नहीं बनाया, वो इस बात को दर्ज कर ले, नोट कर ले, दिस इज माय लॉर्ड योर गॉड हु हैज सेट इट अप, कि दिन भी होगा, रात भी होगी और इसे कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। अपनी सारी कुव्वतों के बावजूद इसमें कमी घाटा नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं कलाम की उस बात की तरफ जो आज हम सीखने जा रहे हैं, और वो ये है 12वीं आयत से, और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान, जो बात उसने तब कही थी उसका अब अहद बनता है, तुम्हारे दरमियान, सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं, पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं। उसका निशान ये है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी आइंदा नस्लों के साथ, और वो जानवर, वो कीड़े, वो परिंदे जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी फिजा में उड़ते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, चरिंदे हैं, जिनके साथ तुम्हारा वास्ता रहता है, जो जमीन पर जिनकी पैदाइश हुई है, मैं उनके साथ भी
یہ عہد باندھتا ہوں. ہر ذی نفس کے ساتھ جو سانس لیتی ہے میں ان سے یہ عہد باندھتا ہوں، اور اس عہد کا نشان میں تمہیں دیتا ہوں جو تمہیں اور مجھے یاد دلایا کرے گا کہ دوبارہ پوری زمین پانیوں سے پھر کبھی برباد نہیں ہوگی. لوگ چھوٹے چھوٹے فلڈز کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ جی دیکھیں جی اتنا بڑا فلڈ آیا. خدا نے تو کہا تھا کہ فلڈ نہیں آنا چاہیے. اس نے کہا تھا میں ساری زمین کو، سارے جانداروں کو، انسانوں کو، سبزیوں کو، فصلوں کو دوبارہ پھر ایک ہی وقت میں طوفان لا کر غصہ کر کے پھر برباد نہیں کروں گا. یہ جو آج ہوتا ہے اس میں مین میڈ بھی ڈیزاسٹرز ہیں کیونکہ ہم ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے بھی ہیں. ہم نے ایکو سسٹم خود ڈسٹرب کر رکھا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے سنبھل کچھ نہیں رہا. اس سے چیزیں ورس ہو رہی ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں، فلڈ آ گیا ہے یا کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں، یہ ہمارے اپنے مین میڈ زیادہ ہیں. جو نیچر ہے وہ اس کی فیوری جو ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ خدا کے غصے اور غضب کی وجہ سے نہیں ہے. کسی طوفان کا آ جانا، سونامی کا آنا، کسی جو ہے وہ فلڈ کا آ جانا یا کسی زلزلے کا آ جانا، دس از ناٹ فرام گاڈ ٹو پنش دا ہیومنس. یہ نیچرل ہے. زمین کی سیسمک موومنٹ ہے، جو زمین کے اندر کی جو جنبش ہے اس کی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں، سونامیز بھی آتی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ہے. یہ خدا کے غضب سے نہیں ہے. اگر خدا غضبناک ہو تو کوئی بشر نہ بچتا. اگلی بات لکھی ہے، میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی. جب کبھی بارشیں ہوں گی، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ پہلی ہی بارش میں جو ہے وہ ہمیں کوسو قزح نظر آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی 5-6 دن کی جھڑیوں کے بعد ہمیں کوسو قزح نظر آتی ہے، اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہے کہا کرتے تھے او یہ کمان نظر آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے اب موسم کھل جائے گا، اب بادل جاتے رہیں گے. ان کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے تو بائبل میں سے پڑھا ہی نہیں تھا. وہ انہوں نے تجربے سے یہ بات جو ہے انہوں نے سیکھی کہ جب بھی کبھی فضا میں یہ کوسو قزح نظر آتی ہے تب جو ہے بادل جو اتنی دنوں کی جھڑی لگی ہے یہ ختم ہو جائے گی. سورج کی روشنی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب بادلوں میں سے سورج کی روشنی چھن کر نیچے آنے لگی ہے. بادل چھٹ رہے ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں، یہ ہٹ رہے ہیں، اور خدا جو ہے وہ زمین پر رحم کرے گا. یہ ان کا تجربہ تھا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اپنی کمان جب بادل میں رکھوں گا تو یہ میرا تمہارے درمیان اور جانداروں کے درمیان اور زمین کے درمیان یہ عہد ہوگا. آگے لکھا، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا. کیا لکھا ہے؟ تمام جانداروں کے لیے، خواہ وہ جاندار انسان ہے، خواہ وہ کیڑا کاڑا ہے، خواہ وہ چرند پرند ہے، کچھ بھی ہے، سب کی ہلاکت کے لیے پوری زمین پر دوبارہ پھر اس قسم کا یونیورسل جو ہے وہ فلڈ کبھی نہیں آئے گا. اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے. یاد رکھیے لفظ ابدی جو ہے اس کا تعلق مٹنے والا نہیں ہے. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لفظوں کی کھال اتارا کریں تاکہ بائبل سمجھ آ جائے. زمین مٹنے والی ہے پر اس کا عہد جو ہے وہ ابدی ہے، ایور لاسٹنگ ہے. زمین مٹ جائے گی، آسمان بھی جو ہے وہ جاتا رہے گا، لیکن خدا کا جو عہد ہے وہ ابدیت میں داخل ہوگا. کیسے؟ یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ عہد جو زمین کے ساتھ ہے پانیوں والا، یہ طوفان جو ہے وہ یہیں رہ جائے گا، زمین بھی یہیں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بدل جائے گی، اور آسمان جو ہے وہ تمار کی مانند جو ہے
वो कपड़े की तरह लपेट दिया जाएगा, लेकिन खुदा का अहद जिसको बारे में उसने कहा ये अबदी अहद है, ये खत्म नहीं होगा। खुदा के सारे वादे अबदी हैं क्योंकि वो कलाम है, और कलाम कभी नहीं मिटता, कलाम कभी खत्म नहीं होता, उससे कभी मौत नहीं है, उससे कभी जो है अजल नहीं है। वो जिंदा रहता है, कायम रहता है, और अबदियत में जो है वो दाखिल होगा। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता। अब देखिए, ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन के दरमियान नहीं है, ये इंसानों के साथ है। खुदा ने जो है वो जमीन मट्टी के साथ जो है इस किस्म के अहद बांध के क्या काम करना था? उसका कलाम जो है उसके लोगों के साथ है कि मैं जमीन के साथ जो है अहद बांधता हूं। शैतान को आप जानते हैं, जब उसको सजा मिली थी तो क्या कहा गया था? तो उम्र भर क्या करेगा? खाक चाटेगा। कभी किसी सांप को, जो बड़ा, जिसे पाइथन कहते हैं, जिसे हम अजदका कहते हैं, जिसे ड्रैगन कहते हैं, कभी उसको जमीन की खाक चाटते और उसका पेट भरते देखा? वो कभी ऐसा नहीं करते। जितने लोग जो है जियोग्राफी से और जितने जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाकिफ हैं या लाइफ स्टॉक फार्मिंग से वाकिफ हैं, वो इस बात का भी इल्म रखते हैं कि सांप की सारी नस्लें जो है खाक चाट कर पेट नहीं भरती है उनका, कुछ पत्थर चाटते हैं, कुछ थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं साइज में तो फिर वो चूहे, डडियां, मछलियां, मेंढक खाना शुरू हो जाते हैं, और जो उससे भी बड़े हो जाते हैं वो थोड़े से रात के पैरों में जो है लोगों के, किसानों के जो डेरे हैं वहां पर जाकर जानवरों का शिकार करते हैं, इंसानों को निगल जाते हैं। तो उम्र भर खाक चाटेगा। ये उसे सजा मिली थी कि तेरी जो मज़ामत है वो बनी आदम के साथ, इंसान की नस्ल के साथ हमेशा रहेगी। वो तुझे कुचलने की कोशिश करते रहेंगे और तू उनको चाटने की कोशिश करता रहेगा, बीमारी से, कमजोरी से, परेशानी से। तो उनके हालात जो है उनमें इंटरवीन करने की कोशिश करेगा और वो तेरे सर पर पांव रखकर तुझे कुचलते रहेंगे। ये बात यीशु मसीह के लिए भी कही गई थी, और ये बात जो है यहाँ पर अहद के निशान के तौर पर जब हम देखते हैं तो जमीन के साथ जो अहद बांधा गया है वो अबदी है, और जितनी चीजें हैं वो जमीन से जो जुड़ी हैं वो इंसान के साथ हैं। जमीन की मट्टी से अहद था या नहीं, लेकिन इंसान जो मट्टी से लिया गया है ये अहद उस बशर के साथ था। कौसो कज़ा जो है ये 7 रंग हैं। आप, हम बाइबल जो बिलीवर्स हैं, हम उन 7 रंगों को खुदा की कुदरत, खुदा की बख्शिश, सलामती का और जिंदगी की अलामत समझते हैं। जिंदगी का अहद है, सुलह का अहद है। और आप जानते हैं कमान जो है वो एक तरफ से उठती है और दूसरी तरफ झुक जाती है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बनाती है। जब कोई शख्स जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो और उसे किसी के सामने झुकना हो तो वो कमान की सूरत बनाता है, फिर कहीं जाकर किसी से सुलह कर लेता है। और कलाम मुकद्दस ही में लिखा है, मुझे वर्ष याद नहीं है, वहां लिखा है कि अगर कोई मेरी हुजूरी का दामन पकड़े। किसी का दामन पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। दामन का मतलब है कमीज का निचला हिस्सा। जब हम कमीज पहनते हैं, आजकल तो कमीजें छोटी हो गई हैं, खैर कभी जब ये बात हुई तब तो कमीजें लंबी भी होती थी, टखनों तक या घुटनों तक होती थी। अगर कोई मेरी हुजूरी का दामन पकड़े और मुझसे सुलह कर ले, हुजूरी का दामन पकड़ने के लिए झुकना पड़ता है, कमान की सूरत इख्तियार करनी पड़ती है और खुदा से सुलह करना पड़ती है। आज भी अगर 2 लोग, अगर उनका आपस में किसी तरह से झगड़ा हो तो उन्हें सुलह करने के लिए एक कमान बनानी पड़ती है। दे नीड टू हग ईच अदर, दे नीड टू बाउ डाउन, मुसाफा करना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है, ताकि जो है वो एक कंप्लीट आर्च बन जाए, सुलह हो जाए।
खुदा का अहद जो है वो जमीन पर इंसानों के दरमियान अलामत की सूरत में वहां पर मौजूद रहे। सुलह, कमान का जो अहद है ये सुलह का अहद है। जब तक कमान खाली है सुलह है, अगर कमान में तीर लग जाए तो ये जो है ये तो बर्बादी की अलामत बन जाती है, किसी के कत्ल होने का जो है वो मकान है। अमकान है कि कुछ शख्स अपनी जिंदगी से, जान से हाथ धो बैठे। खुदा ने सिर्फ कमान रखी है, उसमें तीर नहीं चलाया है। कमान का अहद सुलह का अहद है, सलामती का अहद है, जिंदगी का अहद है, अबदियत का अहद है कि मैंने अपना अहद जो है, मेरा अबदी अहद जो है वो उनके साथ फिर से याद करूंगा। आज की हमारी जो साइंटिफिक जो तरतीब है उसमें ये होता है कि बारिश जब होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो फिजा में मोलक होते हैं। हमारी फिजा जो है नमी से भरी होती है और हम फील कर सकते हैं समटाइम्स अपनी स्किन पर कि फिजा जो है उसमें नमी मौजूद है। और अब जब उन छोटे छोटे जर्रों में से सूरज की रोशनी निकलती है तो फिर कौसो कज़ा के रंग अपीयर होते हैं। ये एक की जो है एक फिजिकल या साइंटिफिक जो है वो ऑर्डर है। हम जब बहुत छोटे थे, 9th और 10th में थे, तो तजुर्बे किया करते थे जो है लेबोरेटरी में, तो हमें प्रिज्म दिया जाता था, एक तकोन नमा जो है वो शीशा दिया जाता था, मंशूर कहा जाता है उसे उर्दू जबान में, और कहा जाता था कि खिड़की में से आने वाली रोशनी को इस मंशूर में से गुजरने दें, और मंशूर की दूसरी तरफ रोशनी अगर इधर से गुजर रही है तो इस साइड से देखें तो आपको जो है वो रंग नजर आएंगे। रंग मंशूर में नहीं है, रंग सूरज की रोशनी में है, जिंदगी सूरज की रोशनी में है। हम कितने ही दफा हम जब खुदा के साथ जुड़ते हैं, मैंने पिछले दिनों एक खादिम को अपनी बीवी से बात करते हुए ये सुनते हुए कहा, किसी डिसएग्रीमेंट पे साथ ही जो है वो अपने खादिम खिदमत का जो है वो रोब जमाने की खातिर कहते हैं, तेनू पता मैं खुदा का खादिम हूं। मैंने बात सुन लिया, मैं थोड़ा सा सुनी अनसुनी करके साइड पे हुआ। बाद में मुझे जब पादरी साहब जो है वो कहीं लेके जा रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पादरी साहब, खादिम होना जो है वो धौंस जमाने की चीज नहीं है, ये बोलने की चीज नहीं है, ये दिखाने की चीज है कि आप खादिम हैं और आप कितने बड़े खादिम हैं। क्रिश्चियनिटी जो है खुदा का बेटा और बेटी होने की चीज जो है, ये सिर्फ दुनिया को बताने की चीज नहीं है, ये दुनिया को दिखाने की चीज है, दुनिया पर जाहिर होने की चीज है। दुनिया खुद से जाने कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये बातें कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश ना करते रहें, मैं शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा के सज्जे पट से निकला हुआ शख्स हूं। ये बातें कहकर अपने आप को कोई शख्स धोखा ना दे कि वो कितना रूहानी है, और ये कहकर भी अपने आप को जो है खुशफहमी का शिकार ना हो कि मेरा खुदा जो है वो कितना बड़ा है। वो उतना ही बड़ा है जितना हम उसे जाहिर करते हैं। वो बड़ा बुरा कोई नहीं होता जब तक हम जाहिर ना करें। हमारे ईमान से और हमारे कैरेक्टर से, हमारी क्रिश्चियन लिविंग से जब तक वो जाहिर नहीं होता, तब तक दुनिया उसे देख नहीं सकती। जितने भी पत्थर हैं जिनमें याकूत है, ज़मुर्द हैं और यशब हैं, ये सारे के सारे पत्थर आम शक्ल सूरत के होते हैं। और कभी कभी आप अगर लोगों को पहने हुए देखें ना, तो उनमें कोई लाइन भी होती है, बड़ी बड़ी अजीब सी लाइन होती है, मैली सी लाइन होती है, बड़ी डार्क लाइन होती है, जो कभी कभी उसकी खूबसूरती को भी मान जो है वो कर रही होती है। हम सोचते हैं कि आप पहना हुआ है इसने, लेकिन लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि मैंने जो है वो जरकोन पहना हुआ है, मैंने ज़मुर्द पहना हुआ है, ये नीलम का पत्थर है। अब नीलम का पत्थर या दूसरे पत्थर जो हैं आम पत्थरों से थोड़े से ही शायद मुख्तलिफ हों या शायद आम पत्थरों की तरह नजर आते हों, लेकिन अब याद, तारिक भाई आपका माइक म्यूट हो चुका है, शायद कॉल आ गई थी।
इन पत्थरों का ताल्लुक जो है, जितने भी पत्थर हैं, जितनों को हम जानते हैं, देखते हैं, बहुत आम शक्ल सूरत के होते हैं, पर जौहरी जब इसे देखते हैं तो उसकी जो परख है, इसका खालिसपन जो है, वो इस बात से जाहिर करते हैं, उसमें से रोशनी गुजारते हैं। जब उसमें से रोशनी गुजारते हैं तो वहां से अंदाजा होता है कि ये पत्थर कितना खालिस है। क्रिश्चियन जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, वो आम लोगों की मानिंद हैं, आम कमजोरियों के साथ जिंदा हैं। उनमें कभी कभी डीप स्कार्स भी होते हैं कैरेक्टर पर, जिसे दुनिया भूल नहीं पाती। हम बहुत सारी चीजों को हम देखते रहते हैं, हम कहते हैं हम जी मैं खादम उपाधि हूं, तो लोग कहते तो मैं क्या करूं? अगर आप पास्टर हैं, आप खादम हैं, तो सो व्हाट? आप किसी से मुख्तलिफ हैं? आप किसी से बढ़कर हैं? आप में क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो हम आपकी कदर करें? याद रखिए, हम आम शक्ल सूरत में दुनिया में आम चेहरों के साथ रहते हैं। दुनिया हमारी फिक्र भी नहीं करती कि हम कौन हैं। लेकिन याद रखिए, जब आफताब सदाकत की रोशनी हम में से गुजरती है, खुदा के सच्चाई के सूरज यीशु मसीह का नूर हम पर चमकता है, हम में से जिंदगी के रंग नजर आते हैं और जिंदगी जाहिर होती है। दुनिया हमारे वसीला से खुदा के बेटे का रंग देखती है, उसके लहू का रंग देखती है कि खुदा का बेटा कैसा है। खुदा के बेटे ने अपने बाप को जाहिर किया कि उसकी नेचर क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसा रहीम है। और दुनिया जो है, कलीसिया जो है, हम सब जितने हैं, हम खुदा के बेटे का जलाल जाहिर करते हैं, क्योंकि हम में से मसीह की मोहब्बत की जो रोशनी और जितनी चीजें नजर आती हैं, उसके सबब से दुनिया जानती है कि हम जिंदा पत्थरों की मानंद हैं, उसके गवाह हैं। आज न जाने इस कौसो कज़ा के रंग को दुनिया ने कौन सा रंग दे दिया है। जितने जानते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में LGBT सोसाइटीज जितनी हैं, उनके झंडे का रंग ही कौसो कज़ा का है। 3, 4, 5 पता नहीं कितने रंग हैं उसमें। और अगर कभी किसी ने उस रंग की शर्ट पहनी हो, लोग जो है वो खामखा उसको जो है वो उस सोसाइटी के साथ जोड़ देते हैं। याद रखिए, ये वो जिन्स प्रस्तों की सोसाइटी है जिन्होंने खुदा की कुदरत को जो है वो दागदार करने की कोशिश की है। इस कौसो कज़ा के रंग को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर खुदा की कुदरत जो है वो जमीन पर, दुनिया पर फिर भी जो है वो जाहिर होती रहेगी। कौसो कज़ा जो है वो सिर्फ रंगों की तरतीब ही नहीं है, बल्कि ये और भी कुछ है। आइए हिजकिय्याह नबी का सहीफा देखते हैं। 2-1 हवालों के बाद अभी 5-7 मिनट और 10 मिनट हम चलेंगे। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, और ये देखिए कि खुदा ने जो अहद बांधा है उसका रंग उसकी कुदरत में कैसा मौजूद है। हिजकिय्याह उसका पहला ही बाब, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है 25वीं आयत में, मैं सारा जो है वो ये सारी जो रोया है नहीं पढ़ूंगा, बल्कि हम फौरी तौर पर वहां जाएंगे जहां पर हमारे मतलब की बात लिखी है। 25वीं आयत से लिखा है, और उस फिजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और वो जब ठहरते थे, ये मैं पहियों की और जानदारों की बातें कर रहा हूं, ये वो रोया है। वो जब ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे, और उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त नमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबी उसके ऊपर नजर आई। आगे लिखा है, और मैंने उसकी कमर से लेकर, अब याद रखिए, कमर से लेकर ऊपर की तरफ, कमर से लेकर ऊपर तक शक्ल किए हुए पीतल का सा एक रंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान और गिरदा गिर्द देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक
میں نے शोला की सी तजल्ली देखी, ये जलाल की बात हो रही है, जैसी तजल्ली देखी और उसकी चारों तरफ की जगमगाहट थी, और उनके चारों तरफ एक जगमगाहट थी, यानी कलर्स ही कलर्स थे, ग्लो थी, रंग थे, रोशनी थी। और आगे लिखा है जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है। हालेलुया। ये बात खुदावन ने सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं कही थी, उसने आसमानों पर इसे अब्दी अहद के तौर पर इसे रख लिया ताकि उसके हाँ इंसानों की याद हो सके कि मुझे जमीन को फिर नहीं मारना है। और वो कौसो कज़ा की जो कैफियत है, वो जो रंग है, रोशनी है, जलाल है, वो खुदा की अपनी जात के साथ जुड़ा है। और ये ही नहीं कि ये सिर्फ रंगों की तरतीब है, आगे लिखा है वैसी ही आसपास की उस जगमगाहट की नमूद थी। आगे लिखा है नमूद का मतलब है नमूदार जो चीजें होती हैं, जाहिर होती हैं, ये खुदा के अपने जलाल का इजहार था। This was a manifestation of God's own glory, the way he want to show him to the human beings. आगे लिखा है और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। Praise the Lord. ये कौसो कज़ा महज रंग ही नहीं बल्कि ये जिंदा है और ये खुदा की आवाज है। और उसने कहा कि जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं ऊंधे मुंह गिर पड़ा और मुझसे कोई बातें करने लगा। ये खुदा का अपनी कुदरत है, और खुदा की कुदरत जो है वो उसकी अपनी जात के साथ हर वादे की सूरत में जुड़ी है और वो भूला नहीं है। उसने नबी को, उसने रोया में, विजन में उसने अपने आप को दिखाया। उसने धनक के वो रंग जो उसने पैदाइश की किताब में जिसका जिक्र किया था, उसने अपनी जात के साथ समेट कर रखे हैं ताकि बनी नौ आदम की उसके हाँ याद हो सके। अगली बात, आइए, जो कौसो कज़ा है वो बादल में दिखाई देती है। बादल जो है हर जगह पर एक ही मतलब के नहीं है। कहीं क्लाउडी डे का मतलब है परेशानी भी होता है, और कहीं कहीं जो है यही बादल जो हैं, जो बादल कौसो कज़ा को अपने अंदर समेटते हैं, रेनबो को अपने अंदर रखते हैं, वो बादल जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो सलामती की कमान को अपने अंदर रखते हैं, वो सुलह की कमान को अपने अंदर रखते हैं। और जब तक ऐसे बादल जमीन पर मौजूद हैं जो सुलह की कमान को थामे हुए हैं, याद रखिए खानदानों में, कलीसियाओं में, ममालिक में, दुनिया में जिंदगी और सुलह बाकी रहेगी। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब। ये बादल सिर्फ बाहर आसमान पर नजर आने वाले बादल नहीं हैं, ये बादल कुछ और भी हैं। लिखा है पस जब, पहली आयत से, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। गवाहों का ये बादल जो है वो खुदा के फरिश्ते भी बनाते हैं, एंजल्स बनाते हैं, घोड़े बनाते हैं जो फरिश्ते हैं, रथ बनाते हैं जो खुदा के फरिश्ते हैं। ये सारे के सारे मिलकर और जमीन पर जितने खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं वो सब के सब इस बड़े गवाहों के बादल का हिस्सा हैं। और जब तक इन बादलों में खुदा की कलाम और उसके इल्हाम और खुदा के साथ सुलह की कमान मौजूद है, दुनिया पर हलाकत वारद नहीं होगी, दुनिया सलामती में बसी रहेगी। और पिछले दिनों भी हमने ये बात डिस्कस की थी, जिस बात के हम सब हामी भी हैं, हम में से बतेरे, वो ये कि जब तक कलीसिया जमीन पर मौजूद है, जमीन पर जो है इज़ार सानी जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में लिखा है वो नहीं होगी, जिसका जिक्र 23वें बाब मत्ती में लिखा है वो इज़ार सानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चर्च, खुदा के बेटे और बेटियां उस गवाहों का वो बड़ा बादल हैं जिसमें खुदा की अब्दी कमान सलामती के तौर पर मौजूद रहती है और वो दुनिया के लिए सलामती को होल्ड किए हुए हैं। एक वक्त आएगा
जब कमान उठा ली जाएगी, बादल उठा लिया जाएगा, फिर जमीन पर मौत होगी, अदालत होगी, इज़ार सानी होगी, दुनिया मरेगी, तकलीफ होगी। मैं और आप जब तक खुदा के गवाहों के उस बड़े बादल के तौर पर खुदा की उस कमान को जो बादलों के बाद जो है वो नजर आती है, बारिश के बाद या बादलों में नजर आती है, जब खुदा उस पर निगाह करता है तो कहर करने से बाज रहता है, क्योंकि आज भी उसे गुस्सा आता है, आज भी वो कहर ज़दा होता है, आज भी वो चाहता है कि सबको जो है निचोड़ ही दे। लेकिन जब बादलों पर निगाह करता है, वहां पर उसको अपनी सलामती की अहद की कमान जो है वो नजर आती है, तब वो अपने इरादा से जो है वो टल जाता है। उसे अपना अबदी अहद याद आता है जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी में होकर किया है, जिसके सबब से आज कलीसिया मौजूद है। जब तक कलीसिया सलामती का बादल बनी रहेगी, कौसो कज़ा के अहद को, सलामती के अहद को, जिंदगी के अहद को, मसीह के अहद को, अबदियत के अहद को थामे रहेगी, तब तक जमीन पर मरी, मौत, वबा, काल और बीमारियां जो हैं और इज़ार सानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुदा बाप उस अहद के कमान के अहद को देखेगा और इन सारी चीजों को लाने से और इनको होने से जो है वो रोके रखेगा। याद रखिए, वो कलीसियाएं, वो बहन भाई, वो खानदान जिनमें कौसो कज़ा, जिनमें खुदा की सलामती का अहद मौजूद है, वो खानदान सलामती में बसे रहते हैं, वो कलीसियाएं सलामती में बसी रहती हैं। लेकिन अगर वहां पर उस घर में, उस कलीसिया में हर शख्स अपना जो है वो तरीका बगाड़ ले, बदी को मोहब्बत करे, तो एक मिनी जजमेंट जो है वहां पर जारी हो सकती है, वहां पर अबतरी जो है वो फैल सकती है, लड़ाई झगड़ा जो है जन्म ले सकता है। याद रखिए, जब कभी भी ऐसा हो तो याद आए कि इस कलीसिया में जो खुदा के अहद, जो कमान का अहद है, वो सलामती के साथ लोगों ने थामना छोड़ दिया है। यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। याद रखिए, अपने खानदानों की सलामती के लिए जब तक कमान का अहद हमारी जिंदगी में मौजूद है, हम भी बचे रहेंगे, हमारे घराने कलीसियां भी बची रहेंगी, हमारी दुनिया सलामती में बसी रहेगी। दुआ कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए कि कमान का ये अहद, अबदी अहद जो अबदियत में लेकर जा सकता है, इसके साथ जुड़े रहें, ताकि जब ये अहद अबदी बन जाए, अबदियत में दाखिल हो, तो हम इस समेत खुदा की बादशाही में और उसके दिन में दाखिल हो सकें। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू तारिक भाई, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। डेफिनेट हमने बरकत पाई है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो भला खुदा कलाम में लिखा है और हम इस चीज पे 100% से ज्यादा यकीन रखते, तकाद रखते हैं कि खुदा के वादे तमाम हाँ और आमीन के साथ हैं। और जो उसने वो अपनी कमान को, कौसे कज़ा को, रेनबो को रखा, तो आज भी उसको खुदा के सामने है। हम रेवलेशन में अभी भी खुदा के खादम से सुना कि वो वादा आज भी खुदा ने अपने सामने, हमने रेवलेशन प्रकाशित की पोथी के अंदर देखते हैं कि खुदा के तख्त के सामने खुदा हर वक्त उसको याद रखता है, खुदा कभी नहीं भूलता। सलामती का वादा हम सबके साथ। थैंक यू तारिक भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी खुदावंद के खादिम के लिए दुआ करें, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, और इस वादे के ऊपर आज फिर से अपने आप को सर्टन कर लें। हमें दुनिया में थोड़ी सी फिक्र होती है अपने घरों की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, बहन भाइयों की जो अभी तक खुदा से दूर है, लेकिन अगर ये कमान बीच में है हमारे, तो हम हर तरफ सलामती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जी पास्टर ज्योतिष, आप खुदा के खादिम को ब्लेस कर दीजिए। हम सब ने कलाम को सुना, हम सबके लिए भी दुआ कीजिए, जैसे जैसे ये कलाम आगे जाए सबके लिए दुआ कीजिए।